किसी लड़की से प्यार भरा बात करना आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कोई लड़की अगर फिजिकली कुछ लोगों के साथ मतलब अटैचमेंट में रहे, बातचीत करे फिजिकली, तो वो एक अलग ही सीन बनता है। जैसे हम लोगों ने 2019 में एक देखा था, फिल्म आया था ड्रीम गर्ल, जो कि आयुष्मान खुराना का पहला एक ऐसा मूवी था जो कि उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश किया था। बॉलीवुड को जो महान मूवीज है उसकी तरह करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश किया एंड जो कि हम लोगों ने रिलेट किया। एंड वो फिल्म 28 से 30 करोड़ का उसका बजट था एंड उसने 200 करोड़ प्लस कमा लिया अभी तक। एंड उनका ही सीक्वल एक आ गया है ड्रीम गर्ल 2, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से शायद वही ट्रैक पकड़ सकता है। वो फिल्म कल के डेट में रिलीज हो चुकी है एंड फिल्म में बताने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या यह फिल्म ड्रीम गर्ल की ही तरह जैसा हम लोगों ने देखा था वैसा ही बनने वाला है, इंटरेस्टिंग, या फिर सिर्फ पैसा छापने के लिए उन्होंने ड्रीम गर्ल 2 लॉन्च कर दिया है? आयुष्मान खुराना ये एक ऐसे एक्टर है जो कि कोई अगर सीन करे तो उस सीन में बिल्कुल मतलब वो उस कैरेक्टर को अपना लेते हैं, उस कैरेक्टर में जान फूकने का काम करते हैं एंड उनका जो हुनर है उससे लोगों को एंटरटेन बहुत ही खूब करते हैं, जो कि हमने अभी हाल ही में देखा है। उनका फिल्म आया ड्रीम गर्ल 2 कुछ साल पहले 2019 का बात आप पकड़ लो, उसमें ड्रीम गर्ल फिल्म आया था जिसको फोन पे लड़की बनकर लड़कों को रिझाने का काम बशर्ते बड़ी चालाकी से बहुत ही अच्छा करते थे। फोन पर लड़की बनकर बात करना तो एक अलग बात है, ठीक है वो हो जाता है, लेकिन इस फिल्म में तो भाई हद ही पार हो गया। उन्होंने साक्षात पूजा का रूप धरकर मंचलों को फंसाने का काम करती हुई दिख रही है हम लोगों को। असल जिंदगी में तो ये सब चीज सोचना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन सिनेमा की बात करें हम लोग अगर, तो उसमें आयुष्मान खुराना ने लड़की का रोल वो काबिले तारीफ है, वो मतलब वो महफिल लूटने में कामयाब है। कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगा कि कुछ सीन ड्रीम गर्ल से लिया हुआ है, मतलब उसे रिलेट करने की कोशिश किया कहीं ना कहीं, ताकि ऑडियंस का वो कनेक्शन बना रहे। ड्रीम गर्ल अगर उन्होंने देखा है तो ड्रीम गर्ल 2 के साथ उनका अच्छा कनेक्शन बन सके। आयुष्मान खुराना इस मूवी में उनका वही नाम होने वाला है करम। दोनों ही बाप बेटे अभी भी कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि आयुष्मान खुराना जो थे वो रामलीला में अभिनय किया करते थे एंड वही पार्ट 2 में वो माता का जो जगराता होता है उसमें वो गाना गाते दिख रहे हैं। भले ही जो बाप और बेटे है वो कर्जे में डूबे पड़े हैं, लेकिन परी जो कि मतलब अनन्या पांडे होने वाली है इस फिल्म में, उनका नाम होने वाला है परी, के साथ उनका अभी भी मतलब वो प्यार वाला बॉन्डिंग है, अभी वो उनके प्यार में खोए हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे कलाकारों का, मनोज जोशी जो कि परी के पिताजी का रोल प्ले कर रहे हैं एंड इस मूवी में उनका नाम होने वाला है जयपाल, जो कि इन दोनों के प्यार के बीच में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब उनका शादी के लिए एक शर्त रखते हैं वो कि 25 लाख रुपए उनके मतलब अकाउंट में होने ही चाहिए और एक नौकरी होनी चाहिए, तभी वो अपनी बेटी का शादी जो है वो आयुष्मान खुराना यानी कि करम से करवाएं। स्माइली को तो आप लोग जानते होंगे, जो करम का जो दोस्त थे उनका रोल प्ले किया है उन्होंने स्माइली का, जिनका अगर असली नाम मैं बताऊं अगर तो मंजूत सिंह है। अब जो स्माइली है करम का भाई और उसके पिताजी जगजीत, ये दोनों ने एक तरकीब लगाया एंड उन्होंने बोला करम को यानी कि अपने ड्रीम गर्ल पूजा जी को कि वो एक बाड़ में जाए एंड वहां पे जाके पैसा कमाने का एक तरकीब है वो उसको आजमाए, मतलब बाड़ में जाकर लड़की बनकर पैसा कमाने का एक तरकीब उन्होंने बताया। लेकिन मेन ट्विस्ट तो तब होता है जब पैसों की खातिर वो शादी तक कर लेते हैं। हाँ गाइस, अबू सलीम के जो बेटे हैं शाहरुख, उनके साथ शादी भी रचना पड़ता है उनको। अब इस फिल्म में एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसका नाम है राजपाल यादव। इन्होंने क्या किया है कि जैसे उनका शादी हो जाता है अपनी पूजा जी का, अब वो जो घर जाते हैं जिनका, अब अबू सलीम का जो सौतेला बेटा है शौकिया, अब जो शौकिया जो है वो राजपाल यादव है। अब वो उनसे होता ये है कि वो पूजा जी के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन अबू सलीम की जो अपनी बहन है जिसका नाम जुमानी है वो करम के प्यार में पड़ चुकी है। वो इतनी रंगीन मिजाज की है, उसका पहले ही शादी हो चुका है, लेकिन उसका इच्छा ये है कि मैं करम से शादी करूं। अब जुमानी का जो हस्बैंड है मतलब जो उनका पति परमेश्वर है वो है सोना भाई, जिसका वो जो बाढ़ वाला मैंने बात बोला था वो बाढ़ उनका है एंड जो सोना भाई है वो अपने पूजा जी के प्यार में पड़ चुका। अब ये पूजा है एंड करम, ये दोनों ने मिलाकर जो खिचड़ी बनाकर जो कंफ्यूजन पैदा किया है, इसी के ऊपर पूरा कहानी होने वाला है। अब जो करम है वो पूजा की जो सच्चाई उसको कब तक छुपा पाता है ये देखना है एंड क्या वो अपनी जो मोहब्बत अपनी पड़ी है जो अपनी अनन्या पांडे, क्या अपने जो करम है एंड पड़ी पैसों का जुगाड़ करके शादी कर पाते हैं? अब ये जानने के लिए आपको पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा। जो डायरेक्टर है मिस्टर राज सांडेलिया, वो बिना टाइम को गवाए मेन कहानी में फोकस करते हैं एंड करम को पूजा बनाकर 4 मर्दों को लुझाने का काम दिखाते हैं, जो कि आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं इसका मेन कैरेक्टर्स का, कितने कैरेक्टर्स इन लोग हैं। बहुत सारे लेजेंड एंड कॉमेडी से भरपूर दिग्गजों के साथ है इस मूवी में, जिनका नाम है अन्नू कपूर देखने को मिली है हम लोग को, अशरानी देखने को मिली है, परेश रावल है, राजपाल यादव है, सीमा पहावा जो कि जो डायरेक्टर है इन सब कैरेक्टर्स को लेकर के बहुत ही
अच्छी तरीके से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस चीज को लेकर के, जो नेगेटिव पॉइंट है मेरा, जो नेगेटिव चीज है उसमें जो कहानी है उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर मैं बोलूँ तो क्लाइमेक्स थोड़ा सा मेरे को ज्यादा बड़ा लगा, मतलब वो लोग खींच रहे हैं उस चीज को लेकर के। बात करें अगर सॉन्ग का, तो मीट ब्रदर्स का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो म्यूजिक को बनाया है दिल का टेलीफोन, जो कि बहुत बढ़िया लगा हम लोग को। उसका जो सेकंड मतलब है, पार्ट 1 में हम लोग देखा था दिल का टेलीफोन, ये 2.0 है जो कि अच्छा लगा, लेकिन मूवी का बाकी सॉन्ग से उतना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। बात करें अगर फिर से आयुष्मान खुराना का, तो उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिस हिसाब से वो एक्टिंग कर रहे हैं, दिलों को जीतने वाला काम कर रहे हैं, वो जो करम है एंड पूजा, ये दोनों का जो कनेक्शन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया है एंड वो इंटरेस्टिंग है भी। पूजा का जो कैरेक्टर है उसको बनाने के लिए जो मेहनत किया वो तो भैया नेक्स्ट लेवल है मैं बोलूंगा, एंड वो चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आएगा फिल्म में। उन्होंने जो डांस परफॉर्मेंस वगैरह किया है, जो डांसेस वगैरह किया है, वो भी भैया अच्छा लगता है। अब बात करते हैं अनन्या पांडे का, कहीं ना कहीं उनको स्क्रीन के सामने उतना नहीं दिखाया गया है। जो फिल्म के जो बाकी के मुख्य कलाकार है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये फिल्म को बनाने का मकसद ये था कि प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना है, उसके थ्रू एक कॉमेडी इंपैक्ट छोड़ना है लोगों के बीच में। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों को परेश रावल को देखने को मिला अबू सलीम के कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को देख करके कि परेश रावल फिर से वो ट्रैक में आ रहे हैं। छोटे से कैरेक्टर में असरानी खूब हंसाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु कपूर जो है वो अपने जाने अनजाने कैरेक्टर में लोगों का भरपूर मनोरंजन करते नजर आते हैं, और बाकी के जो कैरेक्टर्स है उन्होंने भरपूर इस फिल्म में कॉमेडी का प्रदर्शन किया है, जैसे कि राजपाल यादव हो गए, विजय राज हो गए, सीमा पाहवा हो गए, वो लोगों ने भरपूर इस कॉमेडी में तड़का लगाया है। मंजोत और अभिषेक बैनर्जी ने भी भरपूर उस चीज को साथ दिया है। बाकी आप लोगों का क्या थिंकिंग है इस फिल्म के रिगार्डिंग? क्या आप लोगों ने ये फिल्म देखा? अगर नहीं देखा तो कितने लोगों का देखने का विचार है? अगर हम लोग इस फिल्म को रेटिंग करें तो मतलब जो सेकंड पार्ट ये बना है ड्रीम गर्ल 2, उतना ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो एक अलग ही लेवल था, एंड सेकंड पार्ट भी उन्होंने काफी इस चीज को अच्छा से बनाने की कोशिश किया है एंड अच्छा से बनाया भी है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट 2 से मेरे को वो वाली कनेक्शन नहीं मिली, वो वाली फीलिंग नहीं मिली जैसा हम लोग चाहते थे पार्ट 2 से। एग्जैक्टली वो शायद कहीं ना कहीं मेरे को नजर नहीं आया। अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फिल्म के रिगार्डिंग? प्लीज फिल्म को देखकर हम लोगों को नीचे यही कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बता के जाइएगा। हम लोग आज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और अगले अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड जाकर फिल्म जरूर देख लेना। बाय।